जी परम सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 3 फिल्म का स्क्रीन था, तीनों के नाम ज़रा दर्शकों को बताएं और क्या स्टोरी होगी? तीनों फिल्म्स में पहली फिल्म है अपलम चपलम, जो मंटो की कहानियों के ऊपर बेस्ड है, और उसमें मतलब कैसे शेयरिंग कैब में कुछ पैसेंजर्स जो आपस में डिस्कस करते करते उलझ जाते हैं, उसके ऊपर है। और दूसरी फेवरेट चाय, जो कि एक राइटर की इमेजिनेशन को पोर्ट्रे करती है। और तीसरी फिल्म हैप्पी गॉट लकी, जो कॉमेडी फिल्म है, तो एक चीटर की कहानी है। आपके बगल में 2 मोहतरमा है, कुछ उनके बारे में बताना चाहिए, कौन है जरा हमें दर्शकों को बताना चाहें? हाँ जी, ये टैलेंट हंट से आई हैं। रिया जो है और चांदनी जो है कोलाबा कैट से हैं। ये दोनों मेरे प्रोड्यूसर्स हैं और जो 3 फिल्में मैंने बनाई हैं उनमें इनका काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 फिल्मों की स्क्रीन थी, आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? मेरी सबसे फेवरेट थी आई विल से फेवरेट चाय, and I'll say that was a great movie because I got to see like real emotions. उसमें आइस को बहुत अच्छे से कैप्चर किया परम जी ने, so that's my favorite. जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी? I love favorite chai again. I personally loved it because the whole concept was really creative and exactly that it is portraying the writer's imagination. Param has done some great work. Like I'm really, really, really proud of it. परम सर, ये तीनों में से आपके दिल के करीब सबसे कौन सी? फेवरेट चाय जो है वो मुझे सबसे दिल के करीब जिसे कहते हैं वो है। उसका एक रीज़न ये कि वो फिल्म सटल है, उसमें कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। स्क्रिप्ट ऐसी थी कि वो सटल थी, उसको सटल ही शूट करना था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसको ऑनेस्टी से शूट नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती। और तीनों में शूट करने के लिए सबसे डिफ़िकल्ट कौन सी? वो थी अपलम चपलम एक्चुअली में, क्योंकि बहुत ही कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में कार के अंदर ही पूरा शूट है। तो उसमें 6 लोगों को, 8 लोगों के क्रू को कैसे लिटाना है, बिठाना है, चेयर निकाल के पूरा वो अपने आप में डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एसी भी ऑन नहीं कर सकते थे क्योंकि सिंग साउंड यूज़ कर रहे थे। तो एसी के बिना वो फिल्म शूट हुई है कार के अंदर, पूरी एनक्लोज्ड। तो शूटिंग वाइज डिफिकल्ट। शॉर्ट फिल्म को किस तरह से देखते सर? क्योंकि एक कम समय के अंदर सब कुछ बयां करना होता है। बड़े पर्दे के लिए जो फिल्म बनती है जिसके लिए समय ज़्यादा होता है और बयां हो जाता है, लेकिन कम समय में हर चीज़ को बयां करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है? डिफ़िकल्ट मैं तो उसको डेट मानता हूँ। एक तरह एक्चुअली में शादी करने से पहले डेट करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डेटिंग इज़ शॉर्ट फिल्म्स, बाकी शादी होगी तो फिर तो फीचर फिल्म बन जाएगी या वेब सीरीज हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लोग बिजी हैं और मुझे लग रहा है कि लोग हैं वो शॉर्ट फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि कम समय के अंदर हर चीज़ आ जाती है। जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं आजकल की दुनिया में, और ये आगे चल के तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में भी लगेंगी, बिकॉज आप कहीं पे भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किसी के पास 20 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स है और वो कुछ देखना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं। पूरी फीचर फिल्म देखने का उनको मौका नहीं है। उसके ऊपर से सेल फोन्स आ गए हैं, वो हाथों में हैं, तो वो फटाफट क्विकली देख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, किसी को अपलम चपलम झगड़ा ड्रामा अच्छा लगेगा, किसी को फेवरेट चाय अच्छी लगेगी। तो ये जो है शॉर्ट फिल्म्स का जो मार्केट है ये बूम हो रहा है और ये चलता रहेगा। तो इसे कभी भी आप बोलते ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इट्स अ ग्रेट वे टू शोकेस योर टैलेंट, टू शोकेस एंटरटेनमेंट एंड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि शॉर्ट फिल्म में कभी क्या होता है कि जो कंटेंट होता है, हर कंटेंट पे फीचर फिल्म या वेब सीरीज नहीं बन सकती। 4 मिनट में 5 मिनट में भी कुछ बात कहने वाली बात होती है। इमोशन बहुत बारीक होता है, बहुत ही मिनिएचर होता है, तो उसको सिर्फ हम शॉर्ट फिल्म के जरिए कहें तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर क्या शॉर्ट फिल्म होगी? जैसे क्रिकेट का 5 डे का था, टेस्ट होता था, फिर 1 डे आया, 2020 भी चले आया। क्या फिल्मों का जो फ्यूचर शॉर्ट फिल्म होगी? फ्यूचर तो देखिए इसका अभी हो ही चुका है, मतलब अभी शॉर्ट फिल्म शुरुआत तो ही हो चुकी है। हम ऑलरेडी जिस अभी दौर में हैं, शॉर्ट फिल्म का ऑलरेडी जो है हर OTT के पास अपना एक विंग है, हर OTT के पास अपना अमेजॉन मिनी TV आप ले लीजिए। क्विक्स स्टार्ट किया था हॉटस्टार ने, जो स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स को लेकर था। हॉटस्टार पे अभी भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद यूट्यूब पे भी कई सारे पॉकेट फिल्म्स इस तरह के चैनल्स हैं जो स्पेशली लार्ज शॉर्ट फिल्म्स, जो बहुत एक्सपेंसिव शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे एक्टर्स काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर शुरू हो चुका है, हम फ्यूचर में ही है उसके, and it will only increase। और ये सिर्फ बढ़ेगा ही, अभी बढ़ने ही वाला है ये। कुछ और प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है अगर शेयर करना चाहें?
मैं अभी शारिब हाशमी के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, रोम कॉम नाम है फिल्म का, तो उस पर काम चल रहा है। और इसके अलावा एक फ़ीमेल बायोपिक पे काम चल रहा है मेरा। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स मेरे, ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुझे शॉर्ट फिल्मों से ही मिले हैं। ये दोनों फीचर फिल्म्स हैं। जी मैम, आप कुछ शेयर करना चाहें कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? तो मैं एक दूसरी शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ अभी, और उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसा इन्होंने कहा कि शॉर्ट फिल्म में भी आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं। स्पेशली क्या होता है कि जब भी आप एक डायरेक्टर हैं, एक एक्टर हैं, आप कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे भी जुड़े हुए हैं और आपको काम दिखाना है, अपना काम करना है, तो शॉर्ट फिल्म इज़ अ ग्रेट वे टू गेट स्टार्टेड एंड कंटिन्यू। इसको रोकना कोई भी ज़रूरत नहीं है, करते जाइए। एक दिन थिएटर में शॉर्ट फिल्म्स लगे होंगे फॉर श्योर। मैं शॉर्ट फिल्म का एक ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट फिल्म को शॉर्ट फिल्म ना कहते हुए उसको शॉर्ट ड्यूरेशन की फीचर फिल्म माना जाए, तो आपका जो शॉर्ट फिल्म होगा उसमें वही वेट आ जाएगा, वही इम्पैक्ट आएगा जो एक फीचर फिल्म में होता है। जी मैम, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है? Working on a thriller web series right now, so when it will come, we'll get to know. जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे 3 फिल्मों का, शॉर्ट फिल्मों का, स्क्रीन का आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? सर मैं 2 ही देख पाया हूँ, तो 2 के बारे में बता पाऊँ। मैं लेट आया, माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगी अपलम चपलम, और फेवरेट चाय भी बहुत अच्छी फिल्म है। पर चूँकि परम को मैं जानता हूँ और बहुत ही अलग तरह के डायरेक्टर हैं, इनके पास हर तरह का एक मटेरियल है, बट कहते हैं कि कोई आदमी एक चीज़ ऐसी जिसमें मतलब वो जान फूंक देता है। तो मैंने देखा कि अपलम चपलम जो फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो उसमें में पाएंगे कि एक बंधी हुई एक जगह एक कहानी, 2 डिफरेंट लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं, अजनबी हैं, और वो कैसे एक किस्से पे जुड़ जाते हैं और बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। जो उसकी यूएसपी है वो कमाल की, और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 3 शॉर्ट फिल्मों का स्क्रीनिंग था, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? सर ऐसे एक अच्छी बोलूँगा तो दूसरे दोनों फिल्मों के साथ थोड़ा अनजस्टिस हो जाएगा। तीनों अलग अलग जॉनर की है और सबको अपने अपने एक होता है फीलिंग की ये क्लोज है। बट चांदनी जी को मैं पहले से जानता हूँ और उन्होंने मतलब उनको ज़ीरो से मैंने स्टार्ट करते हुए देखा है। सो अपलम चपलम मेरे लिए अच्छी मतलब बेस्ट आएगी, बिकॉज उनका ग्रोथ मुझे उस फिल्म में दिख रहा है। शॉर्ट फिल्म है, बहुत कम समय के अंदर सब कुछ बयां करना होता है। जी, डायरेक्शन कैसा लगा आपको? मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, हमारी भी कुछ अपकमिंग है चीज़ें जो आपको हैप्पी गॉट लकी जो फिल्म देखी आपने उससे कुछ रिलेटेबल लगेगा जो सब्जेक्ट है। तो सर का मैं हमेशा से फ़ैन का, उनका नरेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक स्टोरी टेलिंग सबके पास वो आर्ट नहीं होती जो सर के पास है। सो या मैं लकी हूँ कि उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक स्क्रीनिंग आपने अभी देखी है, कैसी लगी और परम सर का डायरेक्शन कैसा लगा? It's a Colaba Cats production है, very unique name. Chandni is my friend. I met her through Anusha, one of my very close one, Anusha. And Chandni तो act करती है. She's a beautiful lady and beautiful as always. आज मैंने परम जी का first time direction देखा है and he's very good in that. Very nicely, they define the concept between boyfriend and girlfriend और अच्छा लगा। और लास्ट का जो उसमें था कि शी गेट एन आइडिया एंड शी जस्ट स्टेड इट वाज रियली नाइस। अच्छा लगा मुझे स्क्रीनिंग में आके, और मुझे बहुत कुछ डायरेक्शन के बारे में पता भी चला कि ऐसे उन्होंने कुछ अच्छे अपने एक्सपीरियंस भी बताए कि किचन वाला सीन था। तो आई जस्ट हर्ड एवरीथिंग, इट वाज रियली नाइस। ऑल द बेस्ट टू ऑल टीम एंड ग्रेट वर्क डिड बाय देम। एंड अभी अपलम चपलम भी मैं देखने जा रही हूँ। आपकी अपकमिंग क्या कुछ प्रोजेक्ट है? मेरी फिल्म तो शादीबाज आ रही है। अभी हमने फिल्म आइटम सॉन्ग किया था और उसमें राजीव सेन है, अभिलाष हैं और हिना पांचाल ने अभी उसमें परफॉर्म किया है। और बहुत जल्द हम अपनी हीरोइन की तलाश कर रहे हैं और आप देखेंगे शादीबाज जल्दी। और बस ऐसे प्यार देते रहिए।